हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे चैप्टर पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन, मीन्स प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके जो सिलेबस के, वो हमने सब कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुलों का वर्णन भी हमने देख लिया है। तो अब हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQ, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से स्टडी किया है, कितने अच्छे से समझा है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखेंगे पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, धान एवं गेहूं का कुल है। ठीक है, धान एवं गेहूं जो पौधा है वो कौन से कुल का है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है रूटेसी, ऑप्शन बी है ग्रेमिनी, ऑप्शन सी है कंपोजिटी, ऑप्शन डी है कुकुरबिटेसी। ठीक है, तो कुलों का वर्णन मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली जब हमने स्टडी किया है तो उसमें एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे कि आपको इस कुल से, इस फैमिली से आपको इतने एग्जाम्पल्स, उनके उदाहरण आपको याद रखने हैं। ठीक है, तभी अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कि ये पौधा कौन से कुल का है, तो ये कौन से पादप कौन से कुल का है, तो आप उसमें ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो धान एवं गेहूं जो हमने लास्ट कुल को स्टडी किया था वो था ग्रेमिनी का। तो ग्रेमिनी क्या है, खाद्य पदार्थ वाला कुल है। ठीक है, उसके जो पादप होते हैं वो खाद्य पदार्थ देते हैं, मतलब अनाज देते हैं। तो धान और गेहूं क्या है, धान और गेहूं क्या है, अनाज है। ठीक है, तो ग्रेमिनी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 का जो ऑप्शन बी है ग्रेमिनी, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो धान एवं गेहूं का कुल है ग्रेमिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, वर्गिकी के पिता को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्गिकी के पिता किसे कहा जाता है, मीन्स टैक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है। हमने जब पादप वर्गीकरण को स्टार्ट किया था तो हमने कैरोलस लिनियस के बारे में पढ़ा था ना। तो कैरोलस लिनियस के बारे में हमने बताया था कि उन्हें टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है, मतलब कि वर्गिकी के पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी हचिंसन। ठीक है, तो जितना ही आप एक एक पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे, एक एक पॉइंट आपको क्लियर रहेंगे, तो आपको चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, उनका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो वर्गिकी के पिता लिनियस, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लिनियस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 का जो ऑप्शन ए है लिनियस करेक्ट हो जाएगा। वर्गिकी के पिता लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प मतलब कि जिसमें या तो नर जननांग प्रेजेंट हो या तो मादा जननांग प्रेजेंट हो, दोनों में से एक लिंग प्रेजेंट हो, उसे ही एक लिंगी कहा जाता है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प अब कौन से पादप में, कौन से पौधों में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है तोरई, ऑप्शन डी है धान, ऑप्शन सी है मूंगफली, ऑप्शन डी है नींबू। अगर आपने इन चारों के पौधों के जो पुष्प है, फ्लावर है, उसके अवयव, उनके भागों को, उनके पार्ट्स को अच्छे से स्टडी किया है तब इस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली दे सकते हैं। तो यहाँ एक लिंगी पुष्प है जो हमारा ऑप्शन ए है तोरई, उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन ए है तोरई वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब एक लिंगी पुष्प तोरई में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 है, अधोवर्ती अंडाशय किस कुल का लक्षण है। तो अधोवर्ती अंडाशय, उत्तरवर्ती अंडाशय, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधोवर्ती अंडाशय किस कुल का लक्षण है, कौन से कुल में, कौन सी फैमिली में आपको अधोवर्ती अंडाशय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है रूटेसी, ऑप्शन बी है ग्रेमिनी, ऑप्शन सी है मालवेसी, ऑप्शन डी है कुकुरबिटेसी। तो हमारा ऑप्शन डी कुकुरबिटेसी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कुकुरबिटेसी जो फैमिली के जो पादप होते हैं, उनके जो पुष्प में जो अंडाशय होता है वो अधोवर्ती अंडाशय होता है, अधोवर्ती प्रकार का होता है। इसलिए क्वेश्चन 4 जो अधोवर्ती अंडाशय कुकुरबिटेसी कुल का लक्षण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी।
अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की क्या है, क्लासिफिकेशन की क्या है। तो ऑप्शन ए है गण, ऑप्शन बी है वंश, ऑप्शन सी है कुल, ऑप्शन डी है जाति। तो हमने वर्गीकरण की इकाइयां पढ़ी हैं, यूनिट्स पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें देखे थे जगत, संघ, संघ मतलब उसका फाइलम, गण देखा है ऑर्डर, वंश जीनस देखा है, कुल मींस फैमिली, और जाति स्पीसीज। जब हमने वर्गीकरण की इकाइयां पढ़ी थी, यूनिट्स पढ़े थे क्लासिफिकेशन के, तो उसमें हमने जाति को डिस्क्राइब किया था कि जाति सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण की, ठीक है। क्या होता है, जो जाति होती है सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन ही है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा होगा जाति। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति मींस स्पीसीज, ठीक है। तो क्वेश्चन जो 5 का आंसर है डी जाति, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 6 जो हमारे पास अवेलेबल है। रुटेसी कुल का पौधा नहीं है। जो रुटेसी कुल फैमिली हमने स्टडी किया है उसमें जो एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, जिन पौधों का, जिन पादप का, उसमें से ये जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें कौन सा पौधा रुटेसी कुल का नहीं है, ये देखना है, ठीक है। ऑप्शन ए है नींबू, ऑप्शन बी है कैथा, ऑप्शन सी है मधुकौमनी, ऑप्शन डी है करेला। तो जो रुटेसी कुल है उससे हमने देखा था कि इस कुल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें विटामिन सी, ऐसे पौधों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है, थोड़े खट्टे होते हैं। तो आप जो ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे होंगे उसमें आपको अंदाजा लग जा रहा होगा कौन ऐसे होते हैं, इसके लक्षण वाले, ठीक है। तो ऑप्शन डी है करेला, ठीक है। ऑप्शन डी जो करेला है वो रुटेसी कुल का पौधा नहीं है। तो जो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी है करेला, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण है, ठीक है, सॉरी, प्राकृतिक वर्गीकरण जिसने दिया था उस वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का नाम आपको ऑप्शन से देख के करेक्ट करना है, ठीक है। प्राकृतिक वर्गीकरण जिस पौधों का वर्गीकरण हमने देखा था, उनकी पद्धतियां में सिस्टम देखा था, जिसमें प्राकृतिक पद्धति जो थी, नेचुरल सिस्टम जो था, उसमें मैंने आपको बताया था जो बेंथम और हुकर जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनकी पद्धति प्राकृतिक वर्गीकरण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, बहुत उन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। तो प्राकृतिक वर्गीकरण यहाँ पे जो साइंटिस्ट है बेंथम और हुकर है, ऑप्शन बी है एंगलर एवं प्रोंटल है, ऑप्शन सी हचिंसन, ऑप्शन डी ओसवाल्ड टिप्पो का। तो प्राकृतिक वर्गीकरण की जो पद्धति थी नेचुरल सिस्टम का था, वो बेंथम एवं हुकर की बेंथम और हुकर की महत्वपूर्ण थी, भूमिका थी, उसकी बहुत ज्यादा योगदान था। तो क्वेश्चन 7 जो प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम और एवं हुकर, उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, फिर से वही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है लिनियस, ऑप्शन डी है हचिंसन। तो द्विनाम पद्धति जो पौधों के नामकरण, किसी भी जंतुओं के नामकरण के लिए भी यूज होती है द्विनाम पद्धति, जिसमें उसका वंश पहले और जाति बाद में, मतलब कि पूरे जीवों को, पादपों को उनके वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, ताकि उनको हर एक जगह अंतर्राष्ट्रीय नाम रहता है। वैज्ञानिक नामकरण देने की प्रक्रिया ही द्विनाम पद्धति थी। उससे क्या हुआ, हर जगह उसको उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसका प्रतिपादन कौन से वैज्ञानिक ने किया था, तो कैरोलस लिनियस ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ लिनियस जो है करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी लिनियस करेक्ट है। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। लिनियस के पुस्तक का नाम जिनमें द्विनाम पद्धति का वर्णन है। तो उन्होंने द्विनाम पद्धति दी जीवों को, उनके पौधों को उनको वैज्ञानिक नाम देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जो द्विनाम पद्धति है, क्योंकि उसी नाम से पूरे विश्व में पौधे हो चाहे जंतु हो, उसको उसी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो लिनियस ने उसको पुस्तक जिसमें द्विनाम पद्धति जो नामकरण था, उसको किसमें वर्णन किया, कौन सी पुस्तक में किया, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन बी है स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन सी है जेनेरा प्लांटेरम। तो ऑप्शन बी जो स्पीसीज प्लांटेरम है
वो कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। उसमें उन्होंने द्विनाम पद्धति का पूरा वर्णन किया गया, द्विनाम पद्धति नामकरण को उसमें समझाया गया है। तो स्पीसीज प्लांटेरम लिनियस की है, इसलिए ऑप्शन बी जो क्वेश्चन 9 का है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लिनियस के पुस्तक का नाम स्पीसीज प्लांटेरम है, जिनमें द्विनाम पद्धति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 को देखते हैं। समान गुण वाली वंश को मिलाकर बनता है। अगर एक समान गुण वाले वंश है उसको मिलाकर क्या बनता है, तो आपने जब वर्गीकरण की इकाई यूनिट्स देखे थे तो उन यूनिट्स में आपने देखा होगा कि जाति सबसे छोटी इकाई होती है, फिर जाति से मिलकर वंश बनता है। ठीक है, फिर वंश से मिलकर कुल, कुल से मिलकर गण, गण से मिलकर संघ, ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पे वही है कि समान गुण वाली वंश को मिलकर क्या बनता है, तो समान गुणों वाली वंश को मिलाकर कुल बनता है, फैमिली बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कुलों को मिलाकर गण बनेगा, गण को मिलाकर संघ बनेगा, और संघ पूरे एक संघ क्या बनेंगे, किंगडम बनाएंगे, जगत बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का जो समान गुण वाली वंश को मिलाकर कुल बनता है, मीन्स फैमिली बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन जो हमारा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए हैं। होपफुली आपको ये बनने चाहिए अगर आपने उसे ध्यान से स्टडी किया होगा तो। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करते रहने चाहिए। और कुलों का जो वर्णन का जो टॉपिक है, जो कुल है, फैमिली, उनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिससे आपको इसके जो इसके जो टॉपिक्स है, उसके जो टर्म्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इसके क्वेश्चन के साथ ये जो चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट का जो चैप्टर होगा वो आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आगे की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।